इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ हामिद खां प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, लेखक का परिचय हामिद खां से तब हुआ जब वह भूख से बेहाल होकर होटल ढूंढ रहा था। तभी उसे रोटियों की गंध महसूस हुई। वहाँ हामिद खां रोटी सेक रहा था। इस सिलसिले में लेखक का हामिद खां से परिचय हुआ। तो इसको आप और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि जब वे तक्षशिला गया और खंडहर देखने के लिए, जो कि पाकिस्तान में था, तो वहाँ पर बड़ी गर्मी के कारण से भूख और प्यास लग रही थी। वे भूख से बेहाल हो रहा था और प्यास से उसकी बुरी हालत थी। तो वे एक होटल ढूंढ रहा था। तो उसी सिलसिले में जब गलियों में से होता हुआ निकला तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी दुकान दिखी जो एक ढाबे के समान थी और वहाँ पर हामिद खां से उसका परिचय हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? तो पाकिस्तान में ये प्रचार किया जाता है कि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और मुसलमानों को सताया जाता है। और लेकिन जब लेखक ने ये बोला कि हमारे हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं और भाईचारे से रहते हैं और हम हिंदू जो है मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाते हैं, अच्छी चाय पीते हैं, तो हामिद को ये बातें इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको इस बारे में बहकाया जाता है हिंदुओं के बारे में कि भारत में ना मस्जिदें खोली जाती हैं और ना ही मुसलमानों को इज्जत दी जाती है, उनसे नफरत की जाती है। तो तभी हामिद खान ने जब लेखक के मुंह से ये बातें सुनी तो उसे बड़ी अटपटी लगी ये बातें और इसीलिए उसने कहा कि काश मैं ये भारत में आकर सब देख सकता। थर्ड क्वेश्चन है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो हामिद को लेखक की इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत में हिंदू मुसलमान एक ही होटल में खाना खाते हैं। हिंदुओं को जब कुछ अच्छा खाना होता है, पुलाव वगैरह या अच्छी चाय पीनी होती है, तो वे मुसलमानी होटल में पुलाव खाने के लिए जाते हैं और अच्छी चाय पीने के लिए जाते हैं। और हिंदू मुसलमान भारत में मिलजुल कर रहते हैं, उनमें दंगे फसाद ना के बराबर होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं और बेखटके मुसलमानी होटल में जाते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं रखते और ना ही हिंदू मुसलमानों को आतताइयों की औलादें मानते हैं। तो ये सब आप लिखोगे। फोर्थ है, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा, हामिद खान लेखक को अपना मेहमान मानने लगा था। मेहमान से पैसा लेना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने लेखक से पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसमें ये मानवता जाग गई कि भारतीय पराई नहीं अपने हैं। अगर यही भावना सभी में जाग जाए तो वर्तमान की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अतः हमें अपनी मानवीय भावनाओं को जगाकर समाज की उन्नति में भागीदार बनना चाहिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो वो मिलता जुलता ही आंसर आएगा, जैसे पहले जो बातें आपने लिखी वही, कि मालाबार में हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, सब प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनमें आपसी दंगे नहीं होते हैं। हिंदू भी मुसलमानी होटल में बढ़िया खाना खाने के लिए जाते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद कोडुगल्लूर नामक स्थान पर मालाबार में ही है। और मालाबार तो क्या, पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। ये सारा आपने इसमें लिखना है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, लेखक ने तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ी तो उसे हामिद खां की याद आई। उसका मन बेचैन हो गया कि कहीं हामिद खां को कोई हानि तो नहीं पहुंची होगी। लेखक ने भगवान से विनती की कि हामिद की दुकान को कुछ भी नहीं हुआ होना चाहिए। इससे पता चलता है कि लेखक के मन में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था। वे मुसलमानों से भी प्रेम रखता था। वे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में
मेल चाहता था और वो एक अच्छा और नेक दिल इंसान था। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे एंड ऑल द बेस्ट।